अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम आज की महफिल में आपके लिए चंद ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं कि जिनमें ज़ेर ज़बर या पेश लगाने से उनके माने ही तब्दील हो जाते हैं। ये सारे अल्फाज उर्दू के हैं और हम में से अक्सर लोग इन्हें गलत बोलते हैं। पहला लफ्ज़ है चिलचिलाना। चिलचिलाना यानी इसमें जो दो चे हैं इनके नीचे ज़ेर है। चिलचिलाना यानी चील का बोलना। जब चील बोलती है तो जो आवाज़ वो निकालती है उसको उर्दू में चिलचिलाना कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है चुलचिलाना। इसमें पहली चे के ऊपर पेश है और दूसरी चे के नीचे ज़ेर है, तो लफ्ज़ हुआ चुलचिलाना। चुलचिलाना अमूमन मर्द की ख्वाहिश करने वाली औरत को कहते हैं, यानी कोई ऐसी औरत जिसे शिद्दत से मर्द की ख्वाहिश हो, यानी कोई मर्द उसके साथ सोए, उसको चुलचिलाना कहते हैं। लफ्ज़ है झुर्री। आप सब जानते हैं झुर्री का क्या मतलब होता है। खाल पर बुढ़ापे में जो निशानात बन जाते हैं उनको झुर्रियाँ कहते हैं, तो लफ्ज़ है झुर्री। दूसरा एक लफ्ज़ जो इससे मिलता जुलता है, वो लिखा तो इसी तरह ही जाता है लेकिन उसके नीचे ज़ेर है, वो लफ्ज़ है झिरी। आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इसमें झे के नीचे ज़ेर है, झिरी। झिरी का मतलब होता है शिगाफ या लंबा सुराख। मसलन अगर आपके सामने कोई दीवार है और वो फटी हुई है और उसमें से आर पार देखा जा सकता है तो उसको झिरी कहते हैं। लफ्ज़ है झिरना। इसमें झे के नीचे ज़ेर है। झिरना का मतलब होता है टपकना, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस जगह से पानी झिर रहा है, यानी पानी टपक रहा है। और इसी से मिलता जुलता और इसी हिज्जे वाला एक लफ्ज़ और है जिसमें थोड़ी सी तब्दीली यह है कि इसमें झे के ऊपर ज़बर डाल दिया गया है, तो इसके पूरे माने ही तब्दील हो गए हैं, और वो लफ्ज़ है झरना। झरना का मतलब होता है अगर कोई आदमी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाए तो उसको झरना कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बस। बस के में जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें बे के ऊपर ज़बर है। बस का मतलब होता है ताकत या ज़ोर, और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ जिसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि बे के नीचे ज़ेर है, वो है बिस। बिस का मतलब होता है जहर, यानी बस जिसमें आप ज़बर लगाते हैं वो तो ताकत और ज़ोर के लिए इस्तेमाल होता है, और जब आप इसको लिखते हैं बिस तो बिस का मतलब होता है जहर। इसी तरह लफ्ज़ है बसना। आप सब जानते हैं बसना का मतलब क्या होता है। बसना का मतलब होता है आबाद होना। कोई जगह अगर आबाद होती है तो आप कहते हैं कि जगह बसती हुई है। लेकिन इसी बसना में जब आप बे के ऊपर पेश लगा देते हैं तो ये पढ़ने में आता है बुसना। बुसना। बुसना का मतलब होता है जो खाना बदबू देकर सड़ जाए या खाना सड़ जाए, उसको बुसना कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ है बिलबिलाना। इसमें दो बे हैं, दोनों के नीचे ज़ेर है। बिलबिलाना। बिलबिलाना का मतलब होता है बेकरारी के साथ रोना। और इसी तरह एक और लफ्ज़ लिखा जाता है, वो लफ्ज़ है बलबलाना। इसमें आप बे के ऊपर जो दो बे हैं उनके ऊपर ज़बर डाल देते हैं तो लफ्ज़ हो जाता है बलबलाना। और बलबलाना का मतलब होता है जब ऊँट मस्ती से बोलता है। आपने देखा होगा कई मर्तबा ऊँट मुंह उठाकर और मुंह से झाग निकाल कर बोलते हैं, तो उसको ऊँट का बलबलाना कहते हैं। कई लोग इसको बिलबिलाना बोलते हैं। बिलबिलाना वो नहीं है, बिलबिलाना वो है जो हमने आपको इससे पहले बताया है। ऊँट के बोलने को
بل بلانا کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت عام لفظ ہے بعد۔ بعد میں بے کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے یا آخر۔ آپ سب بولتے رہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے، لیکن بالکل اسی کی طرح ایک اور لفظ لکھا جاتا ہے جس میں بے کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں بود۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، یعنی جب آپ بعد لکھیں گے اور اس کے اوپر زبر ڈال دیں گے تو اس کا مطلب تو پیچھے یا آخر ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے اوپر بعد لکھ کے اس میں زبر ڈالنے کی بجائے اس کے اوپر پیش ڈال دیں گے تو وہ ہو جائے گا بود، اور بود کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ یا فرق۔ اسی طرح لفظ ہے بیڑی۔ آپ سب نے سنا ہوگا، عام لفظ ہے، سگریٹ کی طرح پیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ دیسی سگریٹ کیا ہے، حالانکہ یہ کسی قسم کے پتے سے بنتی ہے اور تمباکو اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ پتہ ہی اس کے اندر تمباکو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو بیڑی۔ لیکن اسی کی طرح ایک اور لفظ لکھا جاتا ہے، وہ لفظ ہے بیڑی، یعنی بیڑی میں تو ہم نے بے کے نیچے زیر ڈال کے اس کو بیڑی کر دیا۔ اس بیڑی میں ہم کوئی اس کے نیچے یا اوپر کوئی چیز نہیں ڈالتے۔ اس کو بیڑی کا مطلب ہوتا ہے قیدی کی زنجیر، یعنی جن لوگوں کو قید کیا جاتا ہے اور جس زنجیر سے باندھا جاتا ہے اس کو بیڑی، اور اس کی جمع بیڑیاں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ چند ملتے جلتے الفاظ تھے جن میں زیر زبر پیش سے پورے لفظ کے معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں آپ کو ان سے ضرور متعارف کروانا چاہیے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجویز رکھتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگ اچھی اردو بولیں، اچھی اردو پڑھیں اور اچھی اردو لکھیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔